ये कहानी एक छोटी सी लड़की आरू की है, जो दिखने में तो आम बच्ची थी, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। वो अपनी कक्षा में अक्सर चुपचाप रहती थी, पर हर चीज को ध्यान से देखती और समझने की कोशिश करती थी। एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जहां उसे अपनी समझ, तर्क और जिज्ञासा का पूरा उपयोग करना पड़ा। इस अनुभव ने न केवल उसे एक नई पहचान दी, बल्कि सोचने की एक नई दिशा भी दिखाई। आइए इस कल्पनाशील और शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आरू ने ये कैसे संभव किया। और ऐसी ही मजेदार ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले, या शायद आने वाले भविष्य में, था एक अनोखा राज्य, ज्ञानगढ़। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां इंद्रधनुषों से झूलते बच्चे थे, किताबें खुद कहानियां सुनाती थी, तोते पहेलियां पूछते थे और हर बच्चा एक सोचने वाला सितारा था। यहाँ के राजा थे बुद्धिमान सिंह, जिनकी एक ही नीति थी, बच्चों के दिमाग में अगर आग लगानी है तो उन्हें जवाब नहीं, सवाल दो। हर साल होता था महासोच प्रतियोगिता, जहां बच्चों को मिलती थी एक रहस्य भरी समस्या और उसका हल ढूंढना होता था, तर्क, कला और समझदारी से। एक सुबह ढोल नगाड़े बजे और महल से घोषणा हुई, इस साल की चुनौती है वर्गीकरण की महान परीक्षा। जो बच्चा चीजों को उनके गुणों के अनुसार सबसे बेहतर ढंग से बांटेगा, वही बनेगा हमारा अगला राज्य शिक्षा राजदूत। बच्चों के चेहरे चमक उठे। किसी ने पूछा, गुण मतलब क्या? रंग, रूप, काम? दूसरे ने कहा, मतलब ये कोई आसान खेल नहीं है। प्रतियोगिता वाले दिन आकाश से उतरे 3 जादुई बक्से। हरे बक्से से निकल रही थी हल्की रोशनी, दूसरे पर जड़ी थी अनगिनत वस्तुएं, तीसरा पूरी तरह ठंडा और शांत था। संदेश उभरा, हम तभी खुलेंगे जब हम समझे जाएंगे। सही गुणों के अनुसार, सही तरीके से। बक्सों में थी चटकीली चूड़ियां, लकड़ी के बंदर, नरम गोल गेंदे, चमचमाती चाबियां, आंखों में चमक भर देने वाला पत्थर, मोमबत्तियां, धातु के फूल और बहुत कुछ। बच्चों से कहा गया रंग, बनावट, सामग्री, आकार और उपयोगिता। सोचो, भाटो, पर जल्दी मत करना, ये बक्से चालाक है। बच्चे भाग पड़े। कोई कहता ये लाल है, कोई कहता ये गोल है, कोई गेंदों को एक तरफ फेंकता, कोई चूड़ियां पहनने लगता। पर एक लड़की थी, आरू, शांत, स्थिर, पर सबसे जिज्ञासु। उसने अपना वक्त लिया। उसने हर वस्तु को छुआ, घुमाया, सूंघा तक। उसे याद आया दादी की सीख, हर चीज सिर्फ एक चीज नहीं होती। अगर देखोगे ध्यान से तो कई चेहरे दिखेंगे। उसने श्रेणियां बनाई, सामग्री, धातु, लकड़ी, पत्थर, रबर, रंग, लाल, नीला, सुनहरा, चमकीला, आकार, गोल, लंबा, अनियमित, बनावट, मुलायम, खुरदरी, चिकनी, उपयोग, खेलने की, सजावट की, उपयोगी। उसने सभी वस्तुओं को बहुगुणीय तर्क से समूहों में बांटा और उन्हें रेखा चित्र और रंगीन कार्ड से दर्शाया। जैसे ही आरू ने अपनी अंतिम श्रेणी पूरी की, तीनों बक्सों से निकली 3 अलग अलग ध्वनियां, तिंक तिंक, छन छन छन। बक्से खुल गए और उनके अंदर से निकली एक चमकती हुई किताब, एक उड़ता हुआ तख्ती और एक संगीत चिप, जिसमें छुपा था एक संदेश। जब तुम चीजों को गुणों के आधार पर समझ सकते हो, तो तुम दुनिया को भी सुलझा सकते हो। राजा की आंखों में चमक थी। उन्होंने सब बच्चों से कहा, इसने वस्तुएं नहीं, सोचने का तरीका बदला है। आरू को ताज पहनाया गया, राज शिक्षा राजदूत बनाया गया
उसके नाम से एक खास जगह खोली गई, समझ-बूझ केंद्र, जहां बच्चे सीखते, खेल खेल में सोचने की कला। वहां किताबें नहीं, वस्तुएं, प्रश्न और प्रयोग होते थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि जो सिर्फ देखता है वो भूल सकता है, पर जो गुणों को समझता है वो हर समस्या को हल कर सकता है।